अमेरिकन एयरलाइन के एक जहाज में बैठे 140 मुसाफिरों ने जहाज की उड़ान भरने के 15 ही मिनट बाद गौर किया कि जहाज के टेक ऑफ करने के बावजूद जहाज ज्यादा ऊंचाई गेन नहीं कर पा रहा। अभी जहाज के पैसेंजर्स ने यह नोट ही किया था कि जहाज के पायलट ने अनाउंसमेंट के लिए बेल बजा दी, जिसमें पायलट ने जहाज में मौजूद 140 मुसाफिरों को एक बहुत ही खतरनाक बात से आगाह किया। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ज़ुहैब टीवी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये दिन था 21 सितंबर 2005 का, जब कैलिफोर्निया के शहर बर्बैंक में अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट जेट ब्लू फ्लाइट 292 उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार थी। दोपहर के 3 बज रहे थे और जहाज को ठीक 3:15 पर उड़ान भरनी थी। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जहाज में 140 मुसाफिर बैठ चुके थे और जहाज पर सारा सामान भी लोड कर दिया गया था। टेक ऑफ के लिए पायलट सिर्फ कंट्रोल टावर के सिग्नल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही 3:15 हुए तो जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट बर्ग को कंट्रोल टावर से टेक ऑफ करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया और ठीक 2 मिनट बाद 3:17 पर जहाज बर्बैंक एयरपोर्ट को अलविदा कर चुका था। ना ही पायलट को, ना ही क्रू मेंबर्स और ना ही जहाज में बैठे 140 मुसाफिरों को इस बात का इल्म था कि थोड़ी ही देर बाद वो अपनी जिंदगी का खौफनाक मंजर देखने जा रहे हैं। जहाज को उड़ान भरे अभी 15 ही मिनट गुजरे थे कि जहाज में मौजूद मुसाफिरों ने नोटिस किया कि जहाज ज्यादा ऊंचाई गेन नहीं कर पा रहा। इतने में जहाज के कैप्टन ने एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट की, जिसमें उसने सिर्फ ये कहा कि उन्हें कुछ टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। ये सुनने की देर थी कि जहाज में मौजूद तमाम पैसेंजर्स के हवास उड़ गए। किसी ने बोला कि जहाज का इंजन फेल हो गया है और किसी ने कहा कि जहाज का इंजन ज्यादा अल्टीट्यूड गेन नहीं कर पा रहा। लेकिन असल मसला इससे भी ज्यादा खौफनाक था। जहाज को टेक ऑफ किए अब आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। इतने में पायलट ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट की और बताया कि हमें लैंडिंग गियर की जानिब से कुछ वार्निंग सिग्नल मिल रहे हैं। ये वार्निंग सिग्नल किस वजह से मिल रहे हैं, इसका अभी तक पायलट को भी इल्म नहीं था। लैंडिंग गियर में आखिर क्या मसला था जिसकी वजह से जहाज के लैंडिंग गियर की जानिब से वार्निंग सिग्नल मिल रहा था। ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट भी काफी परेशान था। इसी वजह से वो जहाज को ज्यादा अल्टीट्यूड नहीं दे पा रहा था। पायलट की कोशिश थी कि इसे किसी भी तरह जहाज का लैंडिंग गियर नजर आ जाए ताकि उसे पता चले कि ये मसला आखिर कितना ज्यादा खतरनाक है। ये जानने के लिए पायलट ने जहाज का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और जहाज के अल्टीट्यूड को भी बहुत कम कर दिया। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से जहाज के लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री पर घुमा हुआ था। यानी ये बात तो कंफर्म थी कि जहाज की लैंडिंग या तो क्रैश लैंडिंग होगी या इमरजेंसी लैंडिंग। इस बुरी खबर मिलने के बाद पायलट को कंट्रोल टावर से एक और बुरी खबर मिली कि लॉन्ग बीच टावर के लोकल न्यूज चैनल की तरफ से भी जहाज के लैंडिंग गियर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई है। अब ये मामला पूरे अमेरिका के न्यूज चैनल्स पर लाइव दिखाया जा रहा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि जहाज पर मौजूद 140 मुसाफिर भी ये खबर अपने अपने टीवी सेट पर देख सकते थे। अब जेट ब्लू को उड़ान भरे 50 मिनट से भी ज्यादा वक्त हो चुका था और जहाज मुसलसल कैलिफोर्निया के ऊपर ही गर्दिश कर रहा था और लैंडिंग गियर को सीधा करने का भी अब कोई रास्ता नहीं था। अगर इसी हालत में लैंडिंग की गई तो जहाज के टायर में पैदा होने वाली फ्रिक्शन की वजह से आग भड़क उठेगी और जहाज के फ्यूल टैंक में आग भड़कने का खतरा पैदा हो जाएगा, जिसके नतायज इंतहाई खौफनाक हो सकते थे। हैरानकुन तौर पर इस वक्त जहाज के इंजन में जो फ्यूल मौजूद था उसका वजन ही 14,000 किलोग्राम यानी कि 14,000 kg के बराबर था। इतने ज्यादा फ्यूल को लैंडिंग के दौरान जरा सी भी आग लग गई तो जहाज एक ही झटके में फट भी सकता था। लेकिन कैप्टन स्कॉट बहुत ही इंटेलिजेंट था। पायलट ने जहाज की लैंडिंग से पहले इसका सारा फ्यूल खत्म करने का मंसूबा बनाया। इस मकसद के लिए जहाज को 3 घंटे तक समुद्र के ऊपर ही घुमाया गया। अब जहाज का फ्यूल सिर्फ इतना ही बच गया था कि वो सिर्फ आधे घंटे ही मजीद उड़ सकता था। ये आखिरी आधा घंटा फ्लाइट ब्लू जेट 292 और उसके अंदर मौजूद 140 मुसाफिरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पायलट ने जहाज को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग कराने का फैसला किया क्योंकि लॉस एंजलिस का एयरपोर्ट इस वक्त सबसे करीब था। कैप्टन ने लॉस एंजलिस के कंट्रोल टावर से राब्ता किया और उन्हें हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहने का बोला। यहाँ पर जहाज पर मौजूद पैसेंजर्स जो अपने टीवी सेट्स पर ये तमाम मनाजर लाइव देख रहे थे, कैप्टन ने इनके टीवी सेट्स को भी बंद करवा दिया। अब जहाज के अंदर इंतहाई जज्बाती माहौल बन चुका था। एक शख्स ने ये सारा मंजर कैमरे में रिकॉर्ड किया और अपनी फैमिली के लिए एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर लिया। जहाज अब लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट के रडार पर आ चुका था और एयरपोर्ट के अमले ने जहाज को बचाने की सारी तैयारियां भी कर ली थी।
फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंस तक सब कुछ रेडी था। एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार जहाज के कैप्टन स्कॉट से राब्ता किया और उसे लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पायलट ने तमाम पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन में बैठने को कहा। इस पोजीशन में बैठने से कोलिजन के दौरान काफी हद तक बचत की जा सकती है, जिसको ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज अब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच चुका था। पायलट ने बड़ी महारत से पहले जहाज के पिछले टायर्स को लैंड किया और आहिस्ता आहिस्ता जहाज की स्पीड कम की। आखिर अब वो वक्त आ ही गया जब पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। जमीन से टच करते ही लैंडिंग गियर में फ्रिक्शन की वजह से खतरनाक आग भड़क उठी और ये आग इतनी ज्यादा थी कि अंदर बैठे मुसाफिरों को भी इसकी ठीक ठाक हीट पहुंची। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक खामोशी छा गई और जहाज खैर आफियत से लैंड कर चुका था। ये वो लम्हा था जब जहाज के पायलट और पूरे जहाज के अमले, जहाज में मौजूद मुसाफिरों और पूरे अमेरिका ने सुकून का सांस लिया और एक एक करके पैसेंजर्स को जहाज से नीचे उतारा गया। फ्रंट लैंडिंग गियर का व्हील इतना ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से घिस चुका था कि वो पूरा घिस कर आधा रह गया था। इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो व्हील को घूमने से रोकता है, जबकि ये लॉक टूट चुका था और इसके टूटने के बाद जहाज का फ्रंट लैंडिंग गियर पूरे 90 डिग्री तक घूम चुका था। खुशकिस्मती की वजह से और पायलट की महारत की वजह से जहाज में मौजूद तमाम मुसाफिर और अमला बिल्कुल महफूज रहा और किसी एक शख्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।